आज है 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बारकोड से मौके पर ऑनलाइन होंगे शिक्षित बेरोजगारों के पंजीयन। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आज 9 अगस्त को आयोजित होने वाले रोजगार मेले अब 10 अगस्त को साइंस कॉलेज में आयोजित होगा। आज 9 अगस्त को कॉलेज में परीक्षा होने के कारण तारीख बदली गई। जिला प्रशासन व जिला पंचायत इस मेले का आयोजन कर रहा है। रानी कमलापति और भोपाल स्टेशन पूरी तरह हुए कैशलेस। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को त्वरित अनारक्षित टिकट की सुविधा प्रदान करते हुए डिजिटल QR कोड स्थापित किए, जिससे पूरी तरह से कैशलेस का उपयोग किया जा रहा है। महिला के नाम पर होगा गैस कनेक्शन, तभी मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। प्रदेश में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर पाने के लिए कनेक्शन पुरुष के नाम से महिला के नाम स्थानांतरित कराने से काम नहीं चलेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण को मान्य नहीं किया जाएगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम योजना की शुरुआत के समय रसोई गैस कनेक्शन था। मोहन सरकार बनने के बाद से कई अफसरों पर गिरी गाज। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। प्रदेश में कोई भी बड़ी घटना घटित होने के बाद संबंधित जिले के कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अफसरों को हटाने की त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गुना में एक बस में आग लगने की वजह से 13 लोग जिंदा जल गए थे। BA-BSc तृतीय वर्ष की परीक्षा का नया कार्यक्रम तय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने BA और BSc तृतीय वर्ष पुराना कोर्स की स्थगित परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया। अब ये परीक्षाएं 12 अगस्त से विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कराई जा रही हैं। पहले उक्त परीक्षाएं 29 जुलाई से आयोजित की जानी थी, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया था। शेड्यूल तय न होने से छात्र भी परेशान थे। इंदौर मंडी में मिल्क क्वालिटी गेहूं, मालवराज और लोकवन का रेट। बीते समय से लगातार चर्चा थी कि सरकार त्योहारी सीजन से पहले MOS पे गेहूं की बिक्री करेगी। हालांकि सरकार ने बिक्री की घोषणा नहीं की। सरकार की बिक्री के डर से मिलों ने भी बीते समय से गेहूं की खरीद सीमित कर रखी थी। अब बाजार में आटा मैदा में त्योहारी की मांग निकल रही है, जबकि मिलों के पास स्टॉक सीमित है। मंडी में गेहूं की आवक भी ना के बराबर है। ट्रैफिक सुधारने रोड पर उतरा प्रशासन, सड़क पर बाधक बनी दरगाह हुई शिफ्ट। इंदौर नगर निगम ने धार रोड सिलावतपुरा में एक पुरानी दरगाह को हटा दिया। दरगाह सड़क के बीच में मौजूद थी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। सिलावतपुरा में दरगाह को हटाने के लिए समाज और अधिकारियों के बीच सहमति बनी। इसके बाद पुलिस लाइन सेवालय अस्पताल के पास एक नए स्थान पर इसे शिफ्ट किया गया। दरगाह के शिफ्ट हो जाने के बाद सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक सुधार किया जा सके। संदिग्ध मृत्यु पूर्व बयान सजा का आधार नहीं, आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट से रद्द। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने इसमें कहा कि संदिग्ध मृत्यु पूर्व बयान सजा का अधिकार नहीं हो सकते। कोर्ट ने निचली कोर्ट की आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में दंडित पति व उसके दोस्त ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। खतरनाक और जर्जर भवनों को हटाने के आदेश। मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों की दीवार और छज्जा गिरने से दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हुई। नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त भरत यादव ने नगरीय निकायों को जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर पालिका अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। सीएम यादव का निवेशकों को न्योता। बेंगलुरु में 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। बेंगलुरु में मध्य प्रदेश में निवेश सत्र के अंतर्गत लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे लगभग रोजगार के 7000 अवसर सृजित होंगे। ये दौरा निवेश की दृष्टि से सकारात्मक रहा। मध्य प्रदेश और कर्नाटक का भाई भाई का संबंध है। दोनों राज्यों में एक सा वातावरण है। कर्नाटक में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग संचालकों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए और स्थान मिले, इसी उद्देश्य से इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किया। इंदौर दुबई उड़ान बंद। अब सप्ताह में 4 दिन शारजाह जाएगी उड़ान। 5 साल पहले शुरू हुई इंदौर दुबई उड़ान का संचालन एयर इंडिया ने बंद कर दिया है। अब इंदौर से शारजाह के लिए 4 दिन की उड़ान रहेगी। दुबई और शारजाह के बीच की दूरी ज्यादा नहीं, इसलिए इंदौर से दुबई जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जिन यात्रियों को दुबई से दूसरे देशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी होती है, उन्हें जरूर ज्यादा समय लगेगा।
चॉकलेट की फैक्ट्री सील की, गंदगी में हो रहा था प्रोडक्शन, बच्चों की सेहत से खिलवाड़। इंदौर में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। इंदौर में एक फैक्ट्री में गंदगी के बीच चॉकलेट और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे थे। कलेक्टर आशीष सिंह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खाद्य विभाग को जांच के लिए कहा। खाद्य विभाग को जांच में फैक्ट्री में कई तरह की अनियमितताएं मिली। जिला खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रही आनंद प्रोडक्ट कन्फेक्शनरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति। ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट खोले गए, जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे। 8 अगस्त 2024 को ओमकारेश्वर बांध के 23 गेटों में से 18 गेट खोल दिए गए, जिससे नर्मदा नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि हुई। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, धामनोद, महेश्वर, मंडलेश्वर, सनावद, बड़वा में नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग मोटक्का के अनुसार शाम 6 बजे तक नर्मदा नदी का जलस्तर समुद्र तल से 162 मीटर तक पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की भर्ती में 10 साल छूट देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में होने वाली प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में चिकित्सा शिक्षा विभाग 10 साल की छूट देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जीएडी को प्रस्ताव भी भेजा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। मेडिकल कॉलेजेस में अब 50 साल की उम्र तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हो सकेगी। सफर पर जाने से पहले ध्यान दें, इंदौर-पुरी एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेन के रूट में बदलाव। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के राजनांदगांव कलामना खंड में तीसरी लाइन के कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 8 यात्री ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। ट्रेन 20917 इंदौर-पुरी एक्सप्रेस 13 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी न्यू कटनी जंक्शन बिलासपुर होते हुए गंतव्य को जाएगी। हरदा ब्लास्ट पर सियासत तेज, कांग्रेस ने की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मृतक और घायल सहित जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा, उस पर कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने कहा, जांच समिति ने आज तक इस मामले की रिपोर्ट को जनता के सामने नहीं रखा। हमारे क्षेत्र के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। पीड़ित मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। पहले एमपी शांति का टापू था, कानून व्यवस्था पर कमलनाथ का तंज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में सांसदों और विधायकों के लिए बने अपार्टमेंट से दिन दहाड़े लूट मामले पर मोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायकों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। राज्य में लूट, चोरी, रेप और हत्याओं की घटना आम हो चुकी है। अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई डर नहीं बचा। पहले एमपी शांति का टापू था। बीजेपी सरकार ने अपने कुशासन से उसे अशांति और उपद्रव का पर्याय बना दिया। अब तत्काल टिकट सहारा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले ही फुल हो गई लंबी दूरी की ट्रेन। रक्षाबंधन करीब आते ही इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में लंबी वेटिंग शुरू हो गई। कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जो रीग्रेड हो गई। हालांकि रतलाम मंडल के द्वारा कुछ ट्रेन में वेटिंग कम करने के लिए अतिरिक्त कोच भी लगाए गए, लेकिन ये नाकाफी है। इंदौर से चलने वाली पटना, शिप्रा, मालवा, रीवा, अवंतिका, प्रयागराज, इंटरसिटी शिप्रा सहित अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेन फुल हो गई। 123 करोड़ का जीआईएस सब स्टेशन अधर में, इधर 2 नए प्रोजेक्ट की तैयार। आधुनिक तकनीक जीआईएस पर आधारित 132 केवी विद्युत सब स्टेशन तक मोनोपोल लाइन के रूट को लेकर असमंजस बरकरार है। अब तक ऊर्जा विभाग के अफसर रूट तय नहीं कर पाए, जिससे मोनोपोल लाइन के लिए टावर खड़े करने में देरी हो रही है। एक सब स्टेशन का काम 1 साल से ज्यादा समय में पूरा नहीं हो सका और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 132 केवी के 2 नए सब स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। कुश्ती चैंपियन शिवानी ने कहा, नियमों के हिसाब ट्रायल्स होते तो ओलंपिक मेडल देश की झोली में होता। कुश्ती चैंपियन शिवानी ने कहा कि नियमों के हिसाब ट्रायल्स होते तो ओलंपिक मेडल देश की झोली में होता। 100 ग्राम वजन कम ज्यादा होने से ओलंपिक के मुकाबले में अयोग्य करार हुई पहलवान विनेश फोगाट के साथ खेल प्रेमियों को सहानुभूति है। इसे लेकर पहलवानों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेज गांव की महिला पहलवान शिवानी पवार को इसका बड़ा दुख है। पुराने होम लोन पर टॉप अप पर आरबीआई गवर्नर ने जताई चिंता। कहा, नए प्रोडक्ट्स के जरिए डिपॉजिट जुटाए बैंक। घरेलू बचत के वैकल्पिक निवेश विकल्पों की ओर बढ़ने से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को बैंकों से कहा कि वे अपने विशाल शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के जरिए जमा जुटाएं। उन्होंने कहा कि बैंक बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक गैर खुदरा जमा और देयता के अन्य साधनों का अधिक सहारा ले रहे हैं। जैसा कि मैंने जोर दिया, इससे बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक नकदी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य जीता। ये कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है। बांग्लादेश के लोगों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी नागरिकों के हितों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, बांग्लादेश के नागरिकों के हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना की उम्मीद रखते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। बंग भवन पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के चीफ के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार को शपथ दिलाई। यूनुस के साथ ही अंतरिम सरकार के 13 सदस्यों ने भी शपथ ली। मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात। गूगल क्लाउड स्थापित करेगा स्टार्टअप हब, मिलेगा 7,000 को रोजगार। प्रदेश को इंडस्ट्री हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही मध्य प्रदेश सरकार के बेंगलुरु में 2 दिवसीय इवेंट मध्य प्रदेश के आयोजन में प्रदेश के लिए 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। इससे 7,000 रोजगार सृजित होंगे। गूगल क्लाउड ने कुशल कार्यबल बढ़ाने के लिए प्रदेश में स्टार्टअप हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।